आज आपको परसेंटेज का पार्ट्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ऊपर लिखेंगे एक्स परसेंट जो भी है, एक्स परसेंट जो भी दिया रहेगा बाई 100 प्लस एक्स परसेंट जो दिया रहेगा इनटू 100। देखिए ये अधिक कहेगा तो प्लस करेंगे और अगर कम कहेगा तो आपको माइनस करेंगे, यानी अधिक के लिए लिखेंगे प्लस और कम के लिए लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 20% कह रहा है तो पहले 20 लिख देंगे बाई 100 प्लस 20% अधिक बोला तो यहाँ जोड़ देंगे तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 इंटू 100। ये जीरो खत्म, आपका ये कट गया। काटते हैं 4 बार में, 4 5 20, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आपका 50/3, इसको फैक्टर में लिख देंगे तो 16.2/3%। ये आपका आंसर लिखा है। यदि ए बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। एक जगह अधिक कहेगा, एक जगह कम कहेगा, तो आपका क्या होगा 30%, तो 30 लिख दिए बाई अधिक बोल दिया तो 100 प्लस 30 कितना हो गया 130 इंटू 100। ये जीरो जीरो खत्म, तो आपका फाइनली आ गया 300/13। ठीक है, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 23.1/3% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। एक जगह अधिक यूज किया तो एक जगह कम, तो सेम प्रोसेस है। तो 20 लिख दिए और बोल रहा है कि कम है, बोल रहा है तो कम मतलब 100 माइनस 20 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/80 इंटू 100। जीरो खत्म, आपका 2 बार में 4 5 20, फिर 2 5 बार में, यानी कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ए बी से 50% कम है, कम यूज किया तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो क्या लिखेंगे, सेम है तो 50 और 100 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा इंटू 100। एक कट गया तो कितना हो गया 100%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करनी होगी ताकि इसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो उसकी खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो 10% बाय कमी बोल रहा है तो हम लिखेंगे 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 90। यहाँ लिखेंगे 90 इंटू 100। ये जीरो जीरो खत्म, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 100/9 आएगा। तो आपको लिख सकते हैं 100/9, यानी इसको लिखेंगे 11.1/9%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो हम लोग को जितना, अगर ये वृद्धि कहेगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस, इसको हम लोग एक्स मानेंगे और ये वाई, इसको हम लोग वाई मानेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर ये अधिक कहेगा तो प्लस करेंगे और कमी कहेगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेम है। तो x मतलब होता है 20, अधिक कह रहा है तो अधिक, कमी कह रहा है तो
कमी मतलब -20, देखिए 20% कमी कह रहा है तो 20% मतलब 20 कमी कर दिया, और प्लस देखिए 20 इंटू -20 क्योंकि कमी कह रहा है बाई 100, ये तो खत्म हो गया और ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये -4, यानी इसमें जो है -4% आया, इसका मतलब हुआ हानि आपका। अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब 4% क्या हुआ, इसका हानि हो गया आपका, ठीक है। तो माइनस में आया तो हानि हुआ, अब प्लस आता तो लाभ होता, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 4% आपका आंसर हो गया। हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ। अगर ये प्लस में आता तो ये लाभ होता, ये नेगेटिव में आया इसलिए आपका ये हानि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसका खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ आपका वृद्धि दे दिया, यानी प्लस हो जाएगा। तो एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। तो एक्स फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बाई 100। एक्स का वैल्यू 10 प्लस वाई का वैल्यू भी 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये जीरो जीरो खत्म। तो यहाँ 10 और 10 कितना हो गया, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21%। ये आपका लाभ हुआ क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए आपका लाभ हो गया। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम है, इसको x मानेंगे, इसको y। कमी होगा तो माइनस होगा, वृद्धि होगा तो प्लस होगा। तो 30, कमी बोल रहा है 20% तो -20 करेंगे, प्लस 30 इंटू कमी बोल रहा है तो -20/100, ये डबल जीरो खत्म हो गया, यानी 30 में से 20 गया 10, और यहाँ साइन माइनस है तो माइनस हो गया 6 घट जाएगा तो कितना हो गया 4%। आपका देखिए ये पॉजिटिव आया, चार्ज जो है ये पॉजिटिव है इसलिए आपका लाभ हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, लाभ। तो 4% की लाभ में हुआ। यहाँ पे बोल रखता हानि या लाभ, तो प्रभाव पड़ेगा तो 4% की क्या होगा आपका, क्या होगा, बढ़ोतरी होगा यानी वृद्धि होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 30% किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2380 रुपये बचा हो तो आय क्या है। तो सबसे पहले आय का एक फॉर्मूला लिख लेंगे, आय इक्वल टू होता है बचत इंटू 100/100 माइनस x1, इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको x2, ठीक है। तो 100/100 माइनस x2, और रहेगा तो और लिखेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा आई इक्वल टू बचत दिया है 2380 इंटू 100 देखिए 100 में से x1 15 घटेगा तो आपका 85 हो जाएगा, फिर 100 और 100 में 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको काट रहे हैं, ये 17 बार में, ये आपका 20 बार में, 5 से काट रहे हैं, और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। 17 में 17 एक 17 और इधर हो गया आपका 4 जीरो, 140 कट जाएगा। फिर ये 7 दो बार में कट जाएगा, 2 जीरो, यानी 2 2 20 और यहाँ जीरो बचा है। फाइनली कितना हो गया 4000 रुपया, ये आपका आय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 40% किराए पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4800 रुपया हो तो उसका आय क्या है। तो सेम है, तो आय इक्वल टू लिख सकते हैं, बचत दिया है 4800 इंटू 100 में से 20 घटेगा, भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 80, फिर 100, फिर बोल रहा है 40% किराए पे खर्च कर दिया तो 60 बचा, ये जीरो जीरो डबल जीरो खत्म हो गया। 48 देखिए 6 और 8 कट जाएगा 48 एक बार में, है ना।
तो आंसर कितना हो गया 48 और डबल जीरो बचा। ठीक है, तो आपका बचा 1 इतना जीरो, आपका ये आई हो गया आंसर। क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 60 रुपया में 2 kg अधिक चावल खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, हम लोग इसको x मान लेंगे और इसको y और इसको z। ठीक है, तो अब फॉर्मूला याद रखिएगा कि x/100 इंटू वाई मान लिए इसको, तो y/, इसको z मान लेते हैं, ये z, यानी फाइनली आंसर क्या होगा देखिए 20% बोला तो 20 कमी या कुछ भी कहेगा तो 20% लिख दिया इंटू 100, और 60 रुपया बोल रहा है व्यक्ति 60 रुपया में, तो रुपया ऊपर लिख दिए। कितना खरीदता है अधिक 2 kg, तो 2 kg लिख दिए। अब इसको काट देंगे, जीरो जीरो कैंसिल, ये हो गया 5। ठीक है, ये आपका 12 में कट गया, ये आपका 6 बार में, आंसर कितना हो गया 6, यानी घटा हुआ चावल का जो मूल्य है कितना रुपया है, ये 6 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 kg अधिक चावल खरीदता है, चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 20% बोला तो 20% कर देंगे बटे 100 इंटू 77 रुपया में वो कितना इतना अधिक खरीदा, तो 77 रुपया में कितना खरीदा 3.5 ज़्यादा खरीदा, ये जीरो उड़ा इधर, ये डबल जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, कटेगा नहीं 5 बार में, कुछ भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 1 15/35। ठीक है, तो कितना हो गया 14 4 154/35, तो आपका फाइनली आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.4 का रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 kg कम चीनी खरीदता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो सेम है, बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, तो 40/100 कर देंगे, जितना परसेंट दे रहेगा उतना ऊपर बाई 100 इंटू आपका 600 रुपया दिया है, तो 600 कितना खरीदता है 6 kg, तो आपका जीरो जीरो खत्म, ये 6 खत्म। ठीक है, ये जीरो जीरो खत्म, 6 खत्म, कितना हो गया 40 रुपया हो गया, बढ़ोतरी कितना हो गया 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की कितना परसेंट कम है 20%, यानी 80/100। ठीक है, हम शॉर्ट में बताते हैं कैसे निकालते हैं। फिर बोल रहा है बी की आय, तो यहाँ बी लिख दिए, कितना सी की आय से 10% कम है, यानी सी इंटू 90/100, और सी की आय क्वेश्चन में दिया, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन को सी को हम लोग 100 मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो 90 इंटू पुट करके देखते हैं 80/100, यहाँ अगर पुट करेंगे 90 तो कितना आ गया 72। क्वेश्चन में दिया है कि सी का आय दिया है 180 रुपया, यानी 100 जो है किसके बराबर 180 के बराबर, तो पूछा है ए की आय, तो 72 किसके बराबर निकालना है, तो 72 जो है 180/100 इंटू 72, ये डबल एक जीरो खत्म। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो 72 आपका निकालना है 100% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, जीरो जीरो खत्म, ये आपका 5 बार में। ठीक है, और ये 9 बार में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 8, ठीक है 63 64 64/5, ये आपका रुपया के बराबर होगा। क्वेश्चन है सी की आय बी की आय से 20% अधिक और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है सी का जो आय है बी की आय से कितना परसेंट अधिक 120, तो यानी 20%, तो 120 हो गया। फिर कह रहा है कि बी का जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक है, तो 100
25/100, तो हम लोग ए को 100 मानेंगे, ठीक है। तो अगर ए को 100 पुट करेंगे यहाँ पे तो 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 125 पुट करेंगे तो 125 इंटू 120/100 पुट करके देख लेते हैं। ये जीरो जीरो खत्म, ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये 25 बार में, यानी कितना हो गया सिर्फ 150। देखिए कितना परसेंट बोल रहा है क्वेश्चन कि सी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। तो ये 150 है, ये 100 है, तो यानी 50% क्या है, अधिक है। क्वेश्चन है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का परसेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको शुगर निकालना है कितना। शुगर घोल में 3 kg के घोल में बोल रहा है 40% चीनी है, तो 40/100, ठीक है। तो आपको निकाल लेंगे। सबसे पहले ये आपका 5 और ये कट गया 2, यानी 6/5, यानी 1.2 जो है क्या है, चीनी है, ठीक है। अब बोल रहा है 3 kg पहले घोल था, 3 kg पहले था, 1 kg और मिलाया, देखिए लीटर पानी मिला दिया तो 4 हो गया। तो बोला कि घोल में कितना परसेंट चीनी का कितना परसेंट है, तो आपका पहले निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो पहले कितना था 4 kg, ठीक है। तो ये आपका निकालना है, तो 1.2 निकला आपका चीनी। तो 1.2 बाई मिलाया 1 kg, तो कितना हो गया टोटल 4 इंटू 100, ये आपका जीरो जीरो खत्म हो गया। ये आपका कट गया कितना बार में, 3 बार में, यानी कितना हो गया 30% आपका क्या हो गया, नए घोल में चीनी का परसेंट क्या है, 30% आपका है। क्वेश्चन है कि 48 मिलीलीटर एल्कोहल में कितना पानी मिला जाए जिससे 25% एल्कोहल का विलयन बन जाए, ठीक है। तो पहले कितना था 48 इक्वल टू बोला कितना मिला जाए, तो कुछ मिला जाएगा 48 में x मिलाया जाएगा, जिसके कारण 125 एल्कोहल जो है ना, तो 25% हो जाए, तो 25/100 कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कट गया 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 192 इक्वल टू 48 और प्लस x, इसको घटा देंगे तो 192 माइनस 48 इक्वल टू x। फाइनली x इक्वल टू आएगा, ये घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 144। आपका x का वैल्यू कितना हो गया 144। क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेंगे और इसको y मान लेते हैं, और ये रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, 300 जो पैसा दिया रहा ग्राम दिया रहेगा वो पहले लिख लेंगे, 300 इंटू आपका जो दिया रहेगा तो y माइनस एक्स करेंगे बाई 100 माइनस वाई। आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 50 में से 40 घटाएंगे, ऊपर लिखेंगे, और फिर 100 में से 50 घटा जितना बोला चीनी उतना फिर लिख देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 300 इंटू 50 में 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर 100 में से 50% घट जाएगा, कितना हो जाएगा 50%। ये जीरो खत्म हो गया, ये कट गया 6 बार में, आंसर कितना हो गया 60 ग्राम। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% एल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल 80% हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम है, 30 लिख देंगे इनटू आपको क्या करना पड़ेगा 90 में 80 घटा देंगे, डिफरेंट ले लेंगे, ठीक है। और बाय कितना बोला है 80 लिख रहे हैं बोला, ठीक है। तो 80 लिख देंगे, तो सबसे पहले 30 लिख देंगे इंटू 90 में 80 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 80 ये कट जाएगा आपका, ये कट गया, ठीक है। यानी 30/8 फाइनली कितना हो जाएगा 3.75 आपका आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो चलिए